बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे कसरत हैज़ के ऊपर। इस बीमारी के अंदर औरतों को माहवारी के खून के अलावा अक्सर पूरे महीने भी खून रहता है, जिसमें काफ़ी दिन तक उनको ब्लीडिंग जारी रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती हैं। और इस अखराज खून जो है वो कभी बंद हो जाता है, लेकिन कभी फिर कुछ दिन के बाद दोबारा जारी हो जाता है। जबकि इनका जो ख़वातीन का सर्कल होता है वो 28 दिन का सर्कल होता है। 28 दिन के बाद एक दफ़ा माहवारी आती है। बाज़ ख़वातीन को 3 दिन आती है, बाज़ ख़वातीन को 5 दिन और बाज़ को 7 दिन। अगर इससे ज़्यादा किसी को माहवारी आती है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है या परेशानी है, फिर उसको रब्ता करना पड़ता है। तो आज मैं जो बात करूँगा वो कसरत माहवारी पे यानी कसरत हैज़ पे हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो इसके अंदर इंतहाई मौसर साबित हुई हैं और जिनके नताइज बहुत अच्छे हैं। अगर इन अद्वियात को सही अलामात के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो यकीनन ये बीमारी है कसरत हैज़, इससे निजात मिल सकती है। इसमें होता यह है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ख़वातीन के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, एक खून की कमी आती है, उनको अक्सर कमर में दर्द रहता है और बाज़ ख़वातीन को ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से गशी के दौरे भी पड़ते हैं। बाज़ ख़वातीन इसमें बेहोश भी हो जाती हैं और बाज़ को अक्सर सारे जिस्म के अंदर दर्दें और तकलीफ़ रहती है। और बाज़ ऐसे होती हैं पेशेंट्स जिनको कसरत माहवारी की वजह से पैटरू के नीचे दर्द वगैरह होता है, जैसे कोई बाहर कोई चीज़ निकल रही है या तकलीफ़ होती है। इन तमाम अलामात के लिए होम्योपैथिक की अद्वियात बेहद मौसर हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर दवा इस्तेमाल होती है वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब के अंदर ये होता है कि माहवारी वक्त से पहले ही शुरू हो जाती है, यानी कि जो ख़वातीन की डेट मखसूस होती हैं उससे बहुत दिन पहले ही उनको हैज़ का खून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर कमर में दर्द होता है और ये बहुत दिन तक जारी रहती हैं। तो अगर ऐसी अलामात हों तो आप अमोनियम कार्ब 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में लेके इस्तेमाल करें तो इससे यकीनन फ़ायदा होता है। अगली जो इसके अंदर मेडिसन है वो है अग्नेशिया। अच्छा, बाज़ ख़वातीन को रंज, गम और परेशानी या स्ट्रेस की वजह से भी बहुत दिन तक माहवारी जारी रहती है। अगर ऐसी कोई अलामात हों तो वहाँ पे अग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। अग्नेशिया 30 के अंदर अगर सुबह शाम आप एक डोज़ लेते हैं 1 घूंट पानी के अंदर, तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ना सिर्फ रंज और गम की जो अलामात हैं ठीक हो जाती हैं, बल्कि इससे जो कसरत हैज़ की बीमारी है वहाँ पे भी ये बेहद मौसर साबित हुई है। अगली जो दवाई है वो है आयोडेम। आयोडेम यानी कि हैज़, इसके अंदर भी हैज़ जो है वो वक्त से पहले शुरू हो जाते हैं और बहुत कसीर मिकदार में आते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। अंडा दानों के करीब यानी कि जहाँ एग्स वगैरह बनते हैं ख़वातीन, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह महसूस होता है। हैज़ वगैरह ज़्यादा जारी होने की वजह से गर्मी और धड़कन, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अक्सर ऐसी ख़वातीन को कब्ज़ वगैरह भी होती है, जिसकी वजह से उनको पेशाब के साथ सुद्दे वगैरह भी निकलते हैं। तो अगर ऐसी कैफियत हो तो वहाँ पे आयोडेम इस्तेमाल करें। सुबह शाम 30 के अंदर इसके अगर 5-5 कतरे लें तो एक पूरा माह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो यकीनन इससे फ़ायदा होता है। अगली जो होम्योपैथिक की दवा है वो है अस्टिलागोमिडास। अस्टिलागो को क्यू के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके क्यू के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम लें तो ये भी आपको एक पूरी माहवारी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इससे भी ये कसरत हैज़ और खून आने की जो अलामत हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। इसकी जो अलामत में ख़वातीन को स्याह लोथड़े टाइप का खून आता है, यानी कि बड़ी बड़ी लोथड़े टाइप की बूटियाँ वगैरह निकलती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और अक्सर कमर में दर्द भी होता है और इस ब्लीडिंग के दौरान उनको हल्का हल्का सर के अंदर भी दर्द रहता है। ये इसकी अलामत हैं, इसके मुताबिक इस्तेमाल करें तो यकीनन इससे फ़ायदा होता है। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है सबाइना। सबाइना के अंदर पैटरू के अंदर दर्द होता है और कभी खून बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, कभी खून कम भी हो जाता है, लेकिन जारी ये बड़े अरसे तक रहता है। अगर इस तरह की अलामात हो तो सबाइना को 6 ताकत के अंदर इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा नतीजा देती है। बहरहाल अगर 6 में आपको नहीं मिलती तो आप 30 में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ताकत के अंदर अगर आप सबाइना इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से यकीनन इसमें फ़ायदा होता है। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है करियाजोट। करियाजोट की ख़ास अलामत यह है कि इसके अंदर भी खून बहुत देर तक भी जारी रहता है, यानी कि माहवारी बड़ी देर तक जारी रहती है, लेकिन इसमें यह भी होता है कि समटाइम ब्लीडिंग कम हो जाती है। फिर ऐसा महसूस होता है
कि कम होते होते ख़त्म भी हो जाती है, ऐसा महसूस होता है कि ठीक हो गई है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद पता चलता है कि नहीं, माहवारी अभी जारी है, दोबारा फिर यानी कि वही अलामत आ जाती है। ये इसकी ख़ास अलामत है। और इसमें खून जो होता है वो स्याह कलर का होता है और उसके अंदर बदबू बहुत ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर खुजली होती है, यानी कि ख़ारिश की कैफियत भी पैदा हो जाती है। वहाँ करियाज़ोट आप 30 के अंदर इस्तेमाल करें तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से इसमें बहुत अफाका हो जाता है। आखिरी जो इसके अंदर मेडिसिन है वो है फास्फोरस। फास्फोरस के अंदर भी माहवारी बहुत देर तक जारी रहती है और इसके अंदर भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें ख़ास ये होता है कि औरत को खाना खाने के बाद डकार भी आते हैं और साथ कब्ज़ भी होती है, और कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी पतला पखाना आ जाता है। और ये ख़ास तौर पर जो गोरे रंग की ख़वातीन होती हैं उनको फास्फोरस की जो है ना अलामत बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आती है। अगर ऐसी अलामत हो तो फास्फोरस 200 के अंदर 1 डोज सुबह 1 शाम लें तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से यकीनन फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।